नमस्कार, मैं कोमल झा। देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें, महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। एसआईआर में के भारी काम से थक चुके बीएलओस को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सहारा। राज्यों को तुरंत एक्स्ट्रा स्टाफ रखने, काम का बोझ घटाने और मुश्किल में से छूट देने का आदेश दिया गया। बिहार की ऐश्वर्या वर्मा ने जीता मिस इंडिया वॉशिंगटन 2025 का खिताब। एआई इंजीनियर बनी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की नई पहचान। वॉशिंगटन से पटना तक जश्न का माहौल। चंदौली रेलवे स्टेशन पर बड़ी पकड़, युवक के कपड़ों की जगह शरीर पर लपेट रखे थे 35 लाख के 500 के नोट। आरपीएफ जीआरपी भी देखकर दंग रह गई। कैश जब्त कर उसे हिरासत में लिया गया। अब पुलिस और आयकर विभाग मिलकर जांच कर रहे हैं कि इतनी रकम वह कहां से और क्यों ले जा रहा था। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, मोदी सरकार विदेशी नेताओं को नेता प्रतिपक्ष से मिलने नहीं देते। राहुल गांधी ने कहा कि आमतौर पर भारत में विदेश से आने वाले डेलीगेशंस हमेशा नेता प्रतिपक्ष से मिलते हैं, लेकिन अब मोदी सरकार और विदेशी मंत्रालय यहां नहीं होने देती। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार विदेशी मेहमानों को सुझाव देती है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन से ना मिले। प्रियंका गांधी ने भी इस आरोप का समर्थन किया और कहा कि सरकार प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही है। यूआईडीएआई का बड़ा ऐलान, अब बिना किसी दस्तावेज के आधार में मोबाइल नंबर अपडेट होगा। घर बैठे आसान और सुरक्षित प्रक्रिया। वेरिफिकेशन सिर्फ 2 स्टेप्स में होगा, ओटीपी ऑथेंटिकेशन और फेस स्कैन। इससे अब आपको लंबी कतारों या फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जल्द ही एड्रेस चेंज की सुविधा भी ऐप में उपलब्ध कराई जाएगी। देश का रेलवे हब बन रहा है उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद, मेरठ समेत 157 रेलवे स्टेशन होंगे। हाईटेक अमृतसर भारत ट्रेन योजना के तहत देश में सबसे मॉडर्नाइजेशन यूपी में होगा। चलिए जानते हैं अब हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। नेशनल एजुकेशन समिट 4.0 में डॉक्टर विभा कुमरिया शर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में देश भर के शिक्षाविद, समाजवादी और साहित्यकार शामिल हुए। महापौर रेणु गुप्ता भी शामिल रही। योजना का उद्देश्य था शिक्षा क्षेत्र को एकजुट करना और भविष्य की दिशा तय करना। हरियाणा की साइको किलर पूनम ने 4 बच्चों की हत्या की। सुंदर बच्चों को देखकर चिढ़ने का था कारण। सोनीपत के पूनम ने नौलथा गांव के 6 साल की बच्ची विधि की हत्या कर पानी से भरे टब में डुबोकर पुलिस ने 36 घंटे में उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने जनवरी 2023 में अपने 3 साल के बेटे और ननद के 9 साल की बेटी और अगस्त 2025 में चचेरे भाई के 6 साल की बेटी जिया को भी इसी तरह मारा था। आरोपी ने बताया कि वह सुंदर बच्चों को देखकर चिढ़ जाती है और हर वारदात के बाद जश्न मनाती है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। हरियाणा सरकार बनाएगी गांव में दुग्ध उत्पादक सोसाइटी, बढ़ेगा ग्रामीण परिवारों का आय। हरियाणा में पशुपालन क्षेत्र में मजबूत करने के लिए हर गांव में दुग्ध उत्पाद सहकारी सोसाइटी बनाई जाएगी। विधवा महिलाओं, स्वयं सहायता समूह और अंत्योदय परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार मिल्क कलेक्शन, चिलिंग सेंटर और दूध आधारित उत्पादों की बिक्री बढ़ाने पर भी काम कर रही है। डिप्टी स्पीकर कृष्णा मिड्डा के निजी सचिव मोहित शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगा है। मिड्डा ने खुद कहा कि वो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरी जांच करवाएंगे। जांच के दौरान मोहित शर्मा को छुट्टी पर भेजा जाएगा। सोशल मीडिया पर बिना तथ्यों के वीडियो बनाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। हरियाणा, बेटे की शादी वाले दिन लापता रामलाल का शव यमुनानगर के में बरामद हुआ। पड़ोसी पर हत्या का शक। करनाल के रामलाल अपने बेटे की शादी वाले दिन लापता हो गए थे। पुलिस ने 4 दिन की जांच और आरोपी की मदद से यमुनानगर के कलेश्वर नेशनल पार्क में उनका शव बरामद किया। हत्या के पीछे पैसे या किसी विवाद की वजह बताई जा रही है। आरोपी पड़ोसी हिरासत में है। हरियाणा, युवाओं को जर्मन, जापानी और अन्य भाषाएं मुफ्त में सिखाने की योजना। विदेश में नौकरी आसान। हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए विदेशी भाषाएं मुफ्त सिखाने की पहल शुरू कर दी है। जर्मन, जापानी जैसी कई भाषाओं की ट्रेनिंग
से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के मौके बढ़ेंगे। योजना से प्रमाणित उम्मीदवारों का तैयार पुल बनाकर वैश्विक नौकरी की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें तैनात किया जाएगा। हरियाणा जेलों में बच्चों के साथ मां के रहने की अवधि बढ़ी, अब 8 साल तक रह सकेंगे। हरियाणा जेल विभाग ने फैसला लिया है कि अब बच्चे 6 साल की बजाय 8 साल तक अपनी मां के साथ जेल में रह सकेंगे। जेल में पढ़ाई, पौष्टिक भोजन, खेलों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यह कदम बच्चों और उनकी मां दोनों के राहत और मानसिक स्वास्थ्य के लिए साबित होगा। रेवाड़ी 19 वर्षीय युवक ने पेट दर्द से तंग आकर जान दी। रेवाड़ी के 19 साल के भुवनेश कुमार ने लंबे समय से पेट दर्द और टाइफाइड जैसी बीमारियों से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार ने बताया कि लगातार दर्द और बीमारी से उसे मानसिक रूप से कमजोर कर दिया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा राजभवन का नाम अब से होगा लोक भवन। यह बदलाव 1 दिसंबर 2025 से लागू हुआ है, जिसकी अधिसूचना राज्यपाल असीम घोष ने जारी की है। सरकार का कहना है कि यह कदम औपनिवेशिक सोच को हटाकर आधुनिक पहचान के लिए लिया गया है। आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिनेसोटा के डेमोक्रेट मुस्लिम सांसद इल्हान उमर और सलामी अमेरिका को कचरा बताया। उन्होंने इल्हान पर भाई के निकाह करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें अपने देश वापस भेज देना चाहिए। ट्रंप का कहना था कि ये लोग अमेरिका को कोई योगदान नहीं देते बल्कि नफरत फैलाते हैं। बांग्लादेश में नरसिंगी के केंद्र में 30 किलोमीटर गहराई पर सुबह सवेरे 4.1 तीव्रता का भूकंप। ढाका और आसपास के जिलों में हल्के झटके महसूस। पिछले महीने आए 5.7 तीव्रता वाले भूकंप में 10 लोगों की मौत के बाद इसके बाद नागरिकों में सावधानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच दक्षिणी गाजा पट्टी में खान यूनिस के पास विस्थापितों के कैंपों पर इजराइल एयर स्ट्राइक हमले से कम 5 फिलिस्तीनियों की मौत, महिलाओं और बच्चे समेत नागरिकों में हाहाकार। रफा हमलों के जवाब में ताबड़तोड़ बमबारी। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।